जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने जो है आपको जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है उनके बारे में बताया था और जो है टायलिन एंजाइम के बारे में बताया गया था। तो टायलिन एंजाइम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे जो हमारे शरीर में मेजर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको पचाने का काम करते हैं। सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का वो काम करता है, लेकिन पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में नहीं होता है, आंशिक रूप से ही होता है। जैसे कि टायलिन जो एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में, यानी स्टार्च जो है स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसका जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर पाचन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है पूर्ण रूप से अभी ये पचता नहीं, आंशिक रूप से कुछ कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ पार्ट हैं वही पच जाते हैं और बाकी का जो है वो जाकर के आमाशय और जाके पूर्ण रूप से पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका होता है। तो इसके बाद जो है हम एक शब्द के बारे में बात करेंगे, फूड बोलस। एक शब्द है फूड बोलस जिसको कहा जाता है फूड बोलस। अब फूड बोलस क्या है? जब हमारा खाना जो है पूर्ण रूप से मुंह में काटा और चबाया जाता है, काटने और चबाने के बाद जब वह सलाइवा में मिक्स हो जाता है, यानी लार में जब वो पूर्ण रूप से मिक्स हो जाता है, तो उसी चीज़ को जो है फूड बोलस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो फूड बोलस है, जब हमारे ओसोफेगस यानी जो ग्रास नली है, जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, तो स्टमक का जो ये ग्रास नली वाला पार्ट है ऊपर का, ये ग्रास नली वाला पार्ट है। तो ग्रास नली, ये ग्रास नली वाला पार्ट है, इसको ओसोफेगस कहा जाएगा। ओसोफेगस जो होता है ये लगभग हमारी 25 सेंटीमीटर की ये नली होती है, जो कि हमारे स्टमक को जो है स्टमक से जुड़ी होती है, यानी पेट से ये जुड़ा हुआ होता है। ये 25 सेंटीमीटर होता है और इसमें जो है एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस मोशन। इसको तरंग गति भी कहा जाता है और क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। जैसे कि जब पानी में जो है लहरें जिस तरह से चलती हैं, उसी तरीके से ये भोजन भी हमारा जो है सरकता हुआ चला जाता है। सरकता किस लिए है? क्योंकि इसमें टायलिन एंजाइम जो है उसमें कुछ चिपचिपापन पाया जाता है, इसी के कारण वो सरकता हुआ हमारे पेट में ओसोफेगस के रास्ते से, यानी ग्रास नली के माध्यम से होता हुआ हमारे स्टमक में जाकर के चला जाता है। तो स्टमक का जो पहला पार्ट है, स्टमक को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टमक का जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है कार्डियक पार्ट। ये वाला जो है ये कार्डियक है। इसके बाद जो है ये फंडिक पार्ट है, फंडिक। और इसके बाद जो है ये जो है पाइलोरिक, इसको पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये कार्डियक है तो यहाँ पर एक गेट लगा होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक गेट लगा होता है जिससे कि हमारा खाना जो है वो ग्रास नली के माध्यम से जो है मुंह के माध्यम से बाहर न निकले। इसलिए ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ये खुलता है, जैसे वॉमिटिंग के जरिए। जब हमको वॉमिटिंग होती है तभी ये गेट जो है वो खुलता है, यानी इसका जो है क्रिया जो होती है, यानी इसकी जो प्रोसेस होता है ये उल्टा हो जाता है। इसलिए जो है ये वॉमिटिंग के द्वारा जो है हमारा खाना जो है मुंह के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। तो इसको कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है
खाना आने के बाद हमारे पेट में जो है खाना लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। पेट को जो है वो हम लोग जठर कहते हैं, पेट कहते हैं और आमाशय के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारे पेट का जो आकार होता है वो जे शेप, यानी ये जे शेप का होता है। इस तरीके से जे शेप का होता है, जे आकार का होता है। पेट में जो खाना है, खाना आने के बाद वो 3 से 4 घंटे तक यहाँ रुकता है। इसके बाद जो है पहले 2 घंटे के बाद, पहले 2 घंटे यानी 2 घंटे बीत जाने के बाद जो है 2 घंटे बीत जाने के बाद ये खाने में जो है गैस्ट्रिक जूस मिलने लगता है। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? ये जो है हमारा पेट जो होता है, इसी में गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को निकालने का काम करती हैं। अब जो है गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिला रहता है? गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें अधिकांश मात्रा में पानी होता है, पानी। इसके बाद जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद जो होता है इसमें कुछ आयन पाए जाते हैं, आयन, कुछ प्रकार के आयन होते हैं। इसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो पाया जाएगा, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन, और कुछ मात्रा में यहाँ पर म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस, ये जो म्यूकस है ये निकलता है, तो इसका काम क्या है? म्यूकस जो होता है वो हमारी पेट की दीवारों में जो है खाने को चिपकने से ये रोकता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें म्यूकस में कुछ चिपचिपापन होता है जो कि हमारे खाने को जो है पेट में वो चिपकने से रोकता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर, अब जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। कोशिकाओं से ये मिलकर बनती हैं, मिलकर बनती हैं। तो पहला कौन सा है? पहले के बारे में बात करेंगे तो म्यूकस ग्लैंड और ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं। म्यूकस और ग्लोबुलेट सेल्स, ये जो होती हैं इनमें से कुछ म्यूकस निकलता है। इन कोशिकाओं से क्या निकलता है? म्यूकस निकलेगा, जो कि म्यूकस मतलब क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि भोजन को जो है वो आंत में चिपकने से रोकता है। यानी ये जो होता है ये भोजन को आगे सरकाने में ये सहायता करता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ म्यूकस पाया जाता है, यानी ये इसमें क्या निकलता है? इसमें से म्यूकस, ये कोशिकाएं म्यूकस निकालती हैं। अगला जो सेल है वो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल्स होती हैं। अगला जो है, पहला सेल ये हो गया, दूसरा जो है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल इसको कहा जाएगा। ऑक्जेंटिक और
पैराइटल सेल कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, इससे क्या निकलेगा, इससे जो है HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो निकलता है, जो कि इसका काम क्या है, ये जो है बचे हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जैसे इंसान जो है जो खाना खाने के बाद जो है वह हाथ पैर या हाथ को नहीं धुलता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनको जो है मारने का काम यही HCl। कुछ तो बैक्टीरिया जो है हमारे लाइसोजाइम यानी जो मुंह की लार ग्रंथियां उसमें कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन जो है यह हाईली एसिडिक होता है यानी उच्च जो है इसमें अम्लता पाई जाती है, इसलिए ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है, HCl। हमारा HCl जो है वो ऑक्जेंटिक सेल को HCl जो है वो ऑक्जेंटिक सेल से निकलती है। अगला जो सेल है उसका नाम है, अगला सेल जो है उसका नाम है चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स। उसको कहा जाएगा चीफ सेल और पेप्टिक सेल। ये चीफ सेल जो होती हैं इनसे जो है दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। चीफ सेल अथवा जो है पेप्टिक सेल जो होते हैं इनसे जो है दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो पहला जो है वो कौन सा एंजाइम है, प्रोरेनिन। और जो दूसरा है वो क्या है, वो पेप्सिनोजन है। दूसरा जो है वो कौन सी एंजाइम है, पेप्सिनोजन। तो आज का ये टॉपिक हमारा इसी समय ख़त्म होता है, और जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा चैनल जो है आपको, हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।